नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का महत्व सबसे अधिक होता है। यह केवल एक पर्व अथवा उत्सव नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड में व्याप्त भगवान शिव शक्ति को महसूस करने का अवसर होता है। माना जाता है कि इस दिन समस्त संसार में अत्यंत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन सच्चे मन से अगर शिव जी की भक्ति की जाए तो हर दुख और संकट का नाश होता है। अंतर आत्मा शुद्ध होती है, पापों का नाश होता है, शरीर में स्थित सभी प्रकार के रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के इस पावन दिवस को किसी भी मनुष्य को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समस्त योगी साधु संत इस दिन में भगवान शिव की भक्ति में संपूर्ण रूप से मग्न हो जाते हैं। वे इस दिन एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाते हैं और भगवान शिव की संपूर्ण कृपा को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, महादेव देवों के देव है, महाकाल है। इस समस्त संसार के कण कण में व्याप्त शक्ति शिव ही है। शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है। शिव से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मांड का अंत भी शिव के द्वारा ही होता है। सृष्टि का यह चक्र अनंत काल तक चलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण शिव से हुआ है। ब्रह्मांड के निर्माण होने से पूर्व अंतरिक्ष में एक विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ और उसी शिवलिंग से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। उस शिवलिंग की पूजा सर्वप्रथम भगवान विष्णु और ब्रह्मा देव ने की थी। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस दिन को उनका सबसे अधिक प्रिय बताया। प्रतिवर्ष शिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च के दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी संपन्न हुआ था। इसी कारण से इस दिन रात्रि में जागरण करके जो भी माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना करता है, उस पर वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। संसार में मौजूद सभी पुराणों और शास्त्रों में महाशिवरात्रि का वर्णन मिलता है। महाशिवरात्रि का व्रत सभी व्रत में श्रेष्ठ माना जाता है। यह व्रत मानव ही नहीं बल्कि देवता, दानव, पशु, ऋषि, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं सभी रखते हैं। व्रत में सर्वश्रेष्ठ यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और कष्टों का निवारण करने वाला माना जाता है। यदि आप भी अपने जीवन के कष्टों को समाप्त करना चाहते हैं और सुख समृद्धि तथा धन संपत्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य धारण करें। भगवान शिव को प्रसन्न करना कठिन नहीं, क्योंकि शिव जी तो भोलेनाथ है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए पंच पकवान सुवर्ण मानिक मोती की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक बूंद जल से भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। सृष्टि के कण-कण में निवास करने वाले देवेश्वर महादेव को प्रसन्न करने के लिए पुराणों में बहुत ही सरल विधि का वर्णन किया है। जो भी मनुष्य इस साधारण सी विधि से भगवान शिव की पूजा करता है, शिव जी उस पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त पर उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाना चाहिए और भगवान विष्णु को नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार से दिन की शुरुआत करने से अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। ध्यान रहे, भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वे उतनी ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। स्वयं भगवान शिव ने ही इन वस्तुओं को अपनी पूजा से दूर किया हुआ है। इसके पीछे कई पौराणिक मान्यताएं प्रचलित है, जिनके बारे में समय समय पर ऋषि मुनियों ने मनुष्यों को ज्ञान दिया है। इसीलिए इन नियमों का पालन करते हुए हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन कैसे करना चाहिए और शिवलिंग पर कौन सी चीज नहीं चढ़ाने चाहिए। सबसे पहली बात है, भगवान शिव की पूजा में सफेद अथवा लाल रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। शास्त्रों में यह नियम बताया गया है कि पूजा पाठ में बिना सिले हुए वस्त्र ही पहनने चाहिए। भगवान शिव जी की मूर्ति की अथवा तस्वीर की पूजा करने से कई गुना अधिक फलदायी होता है शिवलिंग की पूजा करना, क्योंकि भगवान शिव महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिवलिंग महादेव का निराकार रूप है। इसी रूप में उनकी भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने पूजा की थी। इसी कारण से शिवलिंग की पूजा करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
शिवलिंग में माता पार्वती और भगवान शिव का ही रूप है, इसीलिए शिवलिंग की पूजा करने से माता पार्वती और भगवान शिव की एक साथ पूजा होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन प्रदोष काल में ही होता है। प्रदोष काल में भगवान शिव जागृत अवस्था में होते हैं और इस समय पर की गई पूजा का फल अवश्य प्राप्त होता है। एक मान्यता के अनुसार प्रदोष काल के समय में भगवान शिव शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। इसी कारण से ही प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा करना सर्वोत्तम माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर अर्पित करें, क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। बेल के पत्र के बिना भगवान शिव की पूजा को अधूरा माना जाता है। बेलपत्र अर्पित करते समय ध्यान रहे कि एक डांडी पर 3 पत्र होने चाहिए। ये पत्ते साबुत होने चाहिए, कहीं से भी फटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर आप भगवान शिव से कोई मनोकामना मांगने वाले हैं तो आप बेल के पत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर उसे शिवलिंग पर चढ़ा दे और अपने मन की इच्छा को प्रकट करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। महाशिवरात्रि की पूजा में भगवान शिव पर अक्षत जरूर चढ़ाना चाहिए। शिव पूजा में अक्षत का भी महत्व बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त है। इसीलिए आपको इस नियम का पालन करते हुए भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा के साथ ही आप नंदी को जल अवश्य अर्पित करें। इस दिन नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। माना जाता है कि नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से नंदी आपकी मनोकामना को शिवजी तक पहुंचाते हैं। इस दिन आप नंदी जी को हरा चारा जरूर खिलाएं और इस दिन उनकी सेवा करना उत्तम फल प्रदान करता है। चलिए अब जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। शिव पुराण में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन मिलता है जो किसी भी शिव भक्त को नहीं करने चाहिए। इन कार्यों को करने से महादेव क्रोधित हो जाते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन महादेव और माता पार्वती की कृपा पाना चाहते हैं तो यह कार्य भूल से भी ना करें। सबसे पहली बात है कि आपको महाशिवरात्रि के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन सूर्योदय के समय अथवा उससे पहले ही जागना चाहिए और स्नान आदि कार्य करके शिव जी के मंदिर में जाना चाहिए। इस दिन देर तक सोने वाले लोग शिव जी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। कुछ लोग यह कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन शिव पुराण में यह कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ाई हुई चीज अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। जो भी भगवान शिव के भक्त हैं उन्हें निश्चित ही इन चीजों को खाना चाहिए। इससे शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित है। शिवजी शंख से चढ़ा हुए जल को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। शिवलिंग पर आप मिट्टी के अथवा किसी अन्य धातु के बर्तन से जल चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद आप दूध अवश्य चढ़ाएं, लेकिन दूध और दही को एक साथ कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव पर कभी तुलसी के पत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्र वर्जित बताए गए हैं। इसी के साथ ही गणेश जी पर भी तुलसी के पत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव पर केतकी के फूल चढ़ाना भी वर्जित है, क्योंकि केतकी के फूल ने भगवान शिव से झूठ बोला था, इसीलिए उन्होंने केतकी के फूल को अपनी पूजा से दूर किया है। महाशिवरात्रि के दिन अपने घर का वातावरण शांत रखें। घर में किसी भी प्रकार का कलह अथवा लड़ाई झगड़ा ना करें। इस दिन कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। महादेव को झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। सत्यवादी मनुष्य महादेव की कृपा को जल्दी प्राप्त करते हैं। इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए। भगवान शिव पशुपतिनाथ है, उन्हें पशुओं के प्राण लेने वाले मनुष्य बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। जो मनुष्य पशुओं के प्राण लेते हैं या उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं उन्हें महादेव दंड अवश्य ही देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह जल आपके पैरों पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो जल हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं उसे जलहरी कहते हैं। उस जल का स्थान हमारे मस्तक पर होना चाहिए। यह जल अत्यंत पवित्र होता है, इसे कभी पैर नहीं लगाना चाहिए।
आप शिवलिंग के जल को अपने माथे पर और अपने बच्चों के सर पर लगा दे, इससे सभी रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रहे, जब भी आप शिवजी के मंदिर में जाएं तो शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाएं ओर से शुरू करना चाहिए और आधी परिक्रमा करने के बाद उसी स्थान पर लौट जाना चाहिए जहां से परिक्रमा शुरू हुई थी। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 2-3 परिक्रमा कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं किन लोगों को महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कुछ मनुष्यों के लिए शिवरात्रि का व्रत करना वर्जित बताया गया है। इन लोगों द्वारा महाशिवरात्रि का व्रत धारण करने से उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं होता है। सबसे पहले वे लोग हैं जो जीवन के प्राण लेते हैं। जो लोग पशुओं को मारते हैं अथवा उनका मांस खाते हैं, उन्हें महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। यह लोग शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, लेकिन व्रत नहीं करना चाहिए। जो स्त्री पति के होते हुए दूसरे पुरुष के साथ रहती है अथवा अनैतिक संबंध रखती है, उसे महाशिवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। उनके द्वारा व्रत रखने पर उन्हें व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा। भगवान शिव और माता पार्वती ऐसी स्त्री पर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं जो पतिव्रता नहीं होती है। गर्भवती महिलाओं को भी महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा व्रत रखने पर व्रत खंडित हो सकता है। व्रत का खंडित होना शुभ नहीं माना जाता है। जिस स्त्री और पुरुष का विवाह शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार नहीं हुआ है, उन्हें भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्त्री पुरुष को शास्त्रों में पूर्ण रूप से विवाहित नहीं माना जाता है। यदि ऐसे लोग व्रत रखते हैं तो उन्हें व्रत का फल नहीं मिलता है। महाशिवरात्रि का व्रत पति पत्नी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर पति पत्नी अलग रह रहे हो, दोनों के बीच में प्रेम नहीं है, तो उन्हें भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ था, इसीलिए इसका पति और पत्नी के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। लेकिन अगर पति पत्नी का रिश्ता टूट चुका है तो उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। जो पुरुष पत्नी के होते हुए भी पराई स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित करता है, उसे भी महाशिवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। यह व्रत पति और पत्नी के बीच में विश्वास और प्रेम का प्रतीक होता है। अगर कोई पुरुष पराये स्त्री से प्रेम करता हो और यह व्रत धारण करता है तो महादेव उसे दंड अवश्य ही देते हैं। ध्यान रहे, मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार और कपट की भावना रखकर यह व्रत धारण नहीं करना चाहिए। शिव जी ऐसे मनुष्य की मनोकामना कभी पूर्ण नहीं करते हैं जो दूसरों का अहित करना चाहता है। मन में सच्ची श्रद्धा रखकर और सभी के कल्याण की भावना मन में रखकर ही इस व्रत को करना चाहिए, नहीं तो इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार शास्त्रों में महाशिवरात्रि के व्रत से जुड़े नियम बताए गए हैं। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, पूरी श्रद्धा से आप महादेव की पूजा करते हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।